हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं दालमा। दालमा बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल, कटी हुई सब्जियां और सारे मसाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धुली हुई मूंग की दाल को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हम मूंग की दाल को फ्राई करेंगे। 5 या 10 मिनट के बाद इससे बहुत अच्छी स्मेल आएगी। ये रेसिपी एक्चुअली ईस्ट इंडिया की है, ओडिशा में ज़्यादातर इसको खाया जाता है। अब इसमें अच्छी हल्की स्मेल आ रही है, तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और हम गैस पे कुकर चढ़ा देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और मूंग की दाल को अच्छे से धुल लेंगे। अब हम इसमें मूंग की दाल डाल देंगे। इसके बाद जो कटी हुई सब्जियां रखी थी उसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें पहले नमक और हल्दी डालेंगे, बाकी सारे मसाले बाद में डालेंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च मैंने ऐसे ही डाल दिया, और एक तेज पत्ता और एक अदरक। अदरक डालने से इसकी स्मेल और अच्छी हो जाती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसको हम कूट के डालेंगे। इसको हमने डाल दिया। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 3 या 4 सीटी लगने तक छोड़ देंगे। अभी हमारी दाल पक गई होगी। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए पक गई है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा हींग पाउडर, सूखी लाल मिर्च और कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। थोड़ी देर बाद जब टमाटर पक जाएगा तो इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ये डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे और अच्छे तरह से मिला लेंगे। पाँच मिनट बाद इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगी, बॉयल होने लगेगी। अगर आपको व्रत में ये बनानी है तो आप इसमें प्याज स्किप कर सकते हैं। अब इसमें बॉयल आने लगी है तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम
को ऊपर से थोड़ा सा घी, देसी घी डाल देंगे। और गार्निशिंग के लिए कटी हुई धनिया। अब हमारी दाल में पूरी तरह से रेडी है। आप इसको रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय।